पावर ग्रिड के सौजन्य से दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के उपक्रम के चलते CSR मद के अंतर्गत निःशुल्क उपकरणों का वितरण किया गया। लेकिन इस वितरण कार्यक्रम के दौरान एक बात और सामने आई कि कुछ दिव्यांगजनों को यह उपकरण प्रदान नहीं किए गए, जिनको फोन भी किया गया था, लेकिन बाद में उनको नाम हटा दिया गया। यह भी मुद्दा यहां पर छाया रहा। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और विधायक अजय टंडन ने भी इस सवाल का जवाब दिया। आयोजन के दौरान क्या कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कहा यहाँ पर लोगों ने, आपको सुनाते हैं। सभी पहले से ही सैनिटाइज किए गए हैं। सभी लाभार्थियों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में प्रथम पाली में 50 दिव्यांगजनों 13 स्मार्ट कैन, 20 स्मार्टफोन, 6 डेजी प्लेयर, 5 MS। मैं सामाजिक कल्याण विभाग की जो संस्था है LMCO, उसको, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को और हमारे ज़िले में माइसम सीमेंट फैक्ट्री को, जिन्होंने CSR से काम को आगे बढ़ाया, और मैं उनके निर्णयों को भी बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि ऐसे अवसरों पर कोई आधार होना चाहिए। तो डॉक्टर मुखर्जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो शिक्षा से भी जुड़े थे, जिनमें साहस की पराकाष्ठा थी, वो दूरदर्शी थे, जिनने 50 साल पहले ये भांप लिया था। और सामाजिक सरोकारों का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके लिए ये तीनों कार्यक्रम पूर्णतः योग्य थे। इसलिए आज के दिन में मैं जिला भारतीय जनता पार्टी को, जिला प्रशासन को और तमाम संस्थाओं को और हमारे सभी विधायकगणों को हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पहले प्रश्न का ये है कि आज मानस भवन में पावर ग्रिड की सौजन्य से हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और दिव्यांगों को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन तक पहुँचाने का एक बेहतरीन प्रयास किया गया। एकदम एक साथ तो सबके पास पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की चीज़ समय पर और सही समय पर पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और ईश्वर, कोई लोग जन्म से ही दिव्यांग हैं, कोई किसी दुर्घटनावश या किसी और कारणवश दिव्यांग हुए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से अलग हटकर जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है उन्हें पहुँचाई जा रही है। यह एक अच्छा प्रयास है और एक अच्छा कार्यक्रम है। दूसरा, रही बात आपके प्रश्न का कि कुछ दिव्यांग लोगों को उनका नाम लिस्ट में था, लेकिन लिस्ट में से निकाल दिया गया। कल मैं बाहर था, जबलपुर में था। मैं रात में जैसे ही लौटा लेट नाइट, तो आज सुबह मैंने जिला प्रशासन से और उनकी मुखियाओं से बातचीत की। उसमें दो चीज़ें सामने आई। एक तो ये चीज़ सामने आई कि उनको शायद कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले उनको ये उपकरण मिल चुके हैं जिनकी उनको आवश्यकता है, लेकिन जिनको नहीं मिले हैं या जो भी है, आज ही बात होगी, मैंने सुबह भी बात की थी, उनको निश्चित रूप से कभी ना कभी और बहुत जल्दी उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा उपकरण, और वह उनको मिलेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि वह उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। किसी कंपनी ने गलती से अगर उनको बुला लिया और फिर बाद में नाम काट दिया, यह गलत है। या तो बुलाना नहीं चाहिए, बुलाया है तो फिर देना चाहिए। और अपन देख रहे हैं उस चीज़ को कि ये गलती कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, उसमें सुधार किया जाएगा और उन लोगों को उपकरण दिलाए जाएंगे। पावर ग्रिड द्वारा ये अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्कीम के तहत हम लोगों ने ये जो दमोह में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी जो है डिक्लेयर किया हुआ है। हमने ये जो हैंडीकैप लोगों के लिए जो उनके हेल्पिंग अप्लाइंसेज है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कैंप LMCO के द्वारा हमने आयोजन करवाया है। और मुझे खुशी है कि ये हमारा जो कैंप है वो सक्सेसफुल रहा है और हमारे दिए गए उपकरणों से मेरे सभी जो भाई है दिव्यांग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, उनका जीवन थोड़ा सा आसान होगा। सर, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कल ज्ञापन भी दिया है कलेक्ट्रेट पहुंच करके, उनका नाम लिस्ट में दिया है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। लिस्ट आपके द्वारा जारी की गई है? नहीं, हमारे द्वारा। किसने जारी की? वो जिला प्रशासन ने आयोजन किया होगा, उसका मुझे कुछ कहना नहीं। क्या नाम लिखते हैं सर? NR कर।
यह पावर ग्रिड CSR के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए निःशुल्क वितरण किया गया और इसकी लागत 39 लाख रुपए आई है। सर, तो बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जिनका नाम था लिस्ट में, लेकिन आप लोगों के द्वारा नाम काट दिया। बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जिन्होंने कल कलेक्ट्रेट पहुंच के आरोप लगाया है कि उनका नाम था लिस्ट में, लेकिन आप लोगों के द्वारा वो नाम काट के किन्हीं और को सामग्री दे दी है। हमें इसकी जानकारी नहीं है। लिस्ट किसने बनाई है? लिस्ट किसने बनाई है? सामग्री वितरण की लिस्ट किसने बनाई है? पता नहीं भाई। क्या नाम लिखते हैं सर आप? सुनील कुमार सिंह, क्या है सर आप? वरिष्ठ उप महाप्रबंधक। कहाँ से? पावर ग्रिड। बहुत सारे दिव्यांगों का आरोप है कि आप ट्राईसाइकिल से तो दे देते हैं। हाँ, इस बारे में आपको मैं सूचित करना चाहता हूँ, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है एडिप योजना, उसमें किसी भी दिव्यांगजन को 3 साल के उपरांत ही नया उपकरण मिल सकता है। 3 साल तक उसको उपकरण मिलता है। और मोटराइज ट्राईसाइकिल बैटरी चलित जो है वो 10 साल में एक बार मिलती है। इस मोटराइज ट्राईसाइकिल का 1 वर्ष तक का वारंटी एलिम्को लेता है। उस अवधि में कोई भी स्पेयर पार्ट्स कुछ भी ज़रूरत है तो एलिम्को फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। जो 1 साल अवधि बीत जाने के बाद जैसे बैटरी में परेशानी है या कोई भी दूसरी परेशानी है, उसके लिए या तो सांसद निधि से, विधायक निधि से या निःशक्तजन निधि से या प्रशासन या जो लाभार्थी है वो अपना स्वयं उसको वहन करना पड़ता है। ऐसी दिव्यांगों की मांग थी, उसको भी भारत सरकार को रखा गया है कि इसकी वारंटी अवधि को बढ़ाया जाए, तो बहुत ही जल्दी इस पर भी कार्रवाई होगी। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एलिम्को को निर्देश दिया है कि जगह जगह सर्विस सेंटर्स उपलब्ध कराए जाएं। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, वो सर्विस सेंटर्स में प्रत्येक राज्य के 15 हितग्राहियों को हमारे एलिम्को में 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। और कुछ लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, कोरोना की वजह से डिले हुआ है, वो अगले माह से उनको ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद उनको भारत सरकार की एक स्कीम के तहत 1.5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे उनका सर्विस सेंटर सेटअप करने के लिए, जिससे कि दिव्यांगजन भी परेशान नहीं हो और जिस दिव्यांग ने वो सर्विस सेंटर लिया है उसको अपनी रोजी रोटी का लाभ मिल सके। जी प्रहलाद सिंह जी द्वारा हम दिव्यांगों के लिए यहाँ पर बुलाया गया। मैं महोदय जी से निवेदन यह करना चाहता हूँ कि जो आपके द्वारा हम दिव्यांगों के लिए एलिम्को कंपनी के माध्यम से जो ट्राईसाइकिल दी गई है, श्रीमान जी से निवेदन है कि कुछ जो आपने गाड़ी दी थी 100% में से 10% गाड़ी चल रही हैं। एलिम्को कंपनी द्वारा हम विकलांगों के लिए साथ धोखा किया जा रहा है। जिस गाड़ी के लिए सुधारने के लिए ना तो कोई कैंप लगाए जाते हैं और जब भी हम कॉल करते हैं कोई व्यवस्था नहीं। निवेदन यह है कि आप तहसील स्तर पर दिव्यांगों के लिए वो गाड़ी सुधारने की व्यवस्था की जाए। महोदय जी से और कलेक्टर ने यही निवेदन है, यही आशा करता हूँ।